तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम विन्यास इनोवेटिव टेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2001 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 22 से 23 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए ये जो कंपनी है ये कंपनी जो ग्लोबल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं तो उन्हें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम देखेंगे तो कंपनी के यहाँ पे दो बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आते हैं। एक बिल्ड टू प्रिंट हमें यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल नजर आता है और दूसरे मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन करके हमें यहाँ पे ये मॉडल नजर आता है। तो अगर हम बिल्ड टू प्रिंट वाले मॉडल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी के क्लाइंट्स वगैरह होते हैं वो डिजाइन देने का काम करते हैं, फिर वो डिजाइन के हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट बना के उन क्लाइंट को यहाँ पे देने का काम करती है। अगर हम यहाँ पे बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे डिजाइन की यहाँ पे क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है तो वैसे कंपनी डिजाइन के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाने का यहाँ पे हमें काम करती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम यूसेज की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन कौन से प्रोडक्ट ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है, तो देखिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हमें यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आती है। फिर बॉक्स बिल्ड्स हो गए, ये दो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और इसकी अगर हम यूसेज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर अगर हम देखेंगे कॉकपिट्स हो गया, इनफ्लाइट सिस्टम्स हो गया, जो लैंडिंग सिस्टम्स होते हैं और जो मेडिकल के जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर इसका यूसेज किया जाता है। यानी कि नॉर्मली अगर हम देखेंगे जितना ज्यादा ये इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा उतना ज्यादा यहाँ पे कंपनी की हमें यहाँ पे डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ग्लोबल ओईएम्स और ओडीएम के लिए यहाँ पे ये कंपनी हमें प्रेफर्ड पार्टनर नजर आती है। लेकिन देखिए एक बार के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये मार्केट में कंपटीशन हमें काफी ज्यादा नजर आता है और एक छोटी कंपनी होने के लिए यहाँ पे कंपटीटिव एडवांटेज यहाँ पे कंपनी को नहीं मिलता है, यानी कि एक बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे ये कंपनी मार्जिन चार्ज करती हुई हमें यहाँ पे नजर नहीं आ सकती है। और जो कि अगर हम देखेंगे मेनली जो कंपनी के कस्टमर्स होते हैं वो हमें बिजनेसेस यहाँ पे नजर आते हैं, यानी कि B2B वाला बिजनेस मॉडल हमें कंपनी का नजर आता है। तो यहाँ पे ज्यादा मार्जिन ये कंपनी हमें चार्ज करती हुई भी आने वाले टाइम पे भी कंपनी का मार्जिन हमें बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो भी कंपनी हमें इसी से यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। देखिए लगभग 55 करोड़ का आईपीओ है यहाँ पे, उसमें से 2 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ का एक्सपेंस लगने का, तो उतना हमें पैसा यहीं पे जाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए वर्किंग कैपिटल के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो कुछ यहाँ पे कुछ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे नजर नहीं आता है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से पहले का डला हुआ है तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। लेकिन अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 207 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो 238 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि 2 साल में हार्डली यहाँ पे 31 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम देखेंगे हार्डली 15% की ग्रोथ है और अगर हम CAGR टर्म्स में अगर हम बात करते हैं हार्डली हमें यहाँ पे 9-10% की लगभग का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का नजर आता है। तो देखा जाए तो कोई ज्यादा रेवेन्यू हमें कंपनी का नजर नहीं आता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली 1 करोड़ के लगभग कंपनी के नंबर थे और अगर हम अभी एकदम से देखेंगे तो लगभग 7 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें कंपनी का नजर आता है। और यही हमें यहाँ पे थोड़ा रेड अलर्ट यहाँ पे देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे लगभग 26 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे 6 करोड़ से हमें प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर ये नंबर अगर मान के भी चल लेते कि अगर ये नंबर कंपनी के एकदम सही है उसके हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो हार्डली यहाँ पे 2.5-3% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतना ज्यादा मार्जिन वाला बिजनेस हमें ये कंपनी का नजर नहीं आता है। और ये B2B वाले जितने भी बिजनेस मॉडल्स होते हैं इसके अंदर हमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसीलिए अगर ये कंपनी का आने वाले टाइम पे अगर अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ भी जाता है लेकिन फिर भी ये 3 से 4% से ज्यादा का मार्जिन हमें ये कंपनी करती हुई नजर नहीं आ सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू ग्रोथ भी इतना ज्यादा नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी में मार्जिन भी ये कंपनी का हमें कम नजर आता है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर ये दोनों चीजें मुझे यहाँ पे नेगेटिव नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 यानी कि कल ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 3 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 165 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको 800 शेयर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा और आई थिंक अराउंड यहाँ पे 132 से 133,000 के लगभग आपको यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 54 करोड़ 66 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और ये जो पूरा पैसा ये कंपनी के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा और अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है। ये मान के चलिए लगभग 17-18 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है कंपनी हमें NSE के SME प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 9 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 10 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 11 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे लगभग जब कंपनी का आईपीओ बंद हो रहा है उसके लगभग एक हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 207 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 28 का पी रेशियो में ये कंपनी का नजर आता है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कोई वैल्यू में यहाँ पे छोड़ती हुई कंपनी नजर नहीं आई है, क्योंकि 28 के पी पे मेरे ख्याल से देखा जाए स्मॉल कैप कंपनी काफी महंगी मेरे ख्याल से कंपनी का वैल्यूएशन नजर आता है। और 28 का पी यहाँ पे कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे कोई ऐसे नंबर हमें इंडिकेट भी नहीं करते कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है कंपनी के अंदर की जिसकी वजह से 28 के पी पे हम यहाँ पे स्टॉक को खरीदे। क्योंकि अगर हम देखेंगे ग्रोथ वाइज यहाँ पे कोई ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है, हार्डली 9-10% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज मेरे ख्याल से काफी ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो क्लियर कट यहाँ पे अवॉइड तो मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि देखिए यहाँ पे अराउंड 35% का रिटेल कोटा है, इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे जब इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर नहीं लगता है, भले यहाँ पे 50% का क्यूआईबी कोटा है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से क्योंकि मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे आईपीओ को यहाँ पे अवॉइड करने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपको अवॉइड करने के लिए वीडियो बनानी होती है तो आप वीडियो बनाते क्यों, डायरेक्ट आप पहले ही बोल दिया करो कि आप ये अवॉइड करने वाले हो। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से जब मैं पूरा एनालिसिस जब आपके लिए बनाता हूँ तो उसके लिए आपको पर्टिकुलरली जब मैं रीजन बताता हूँ कि ये रीजन है, यानी कि जब हमने ये कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा तो वहाँ पे आपको जब मैंने बताया कि जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन का नंबर है वो काफी कम है, रेवेन्यू ग्रोथ की है, जब मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो उसकी वजह से जब मैं आपको ये सारी चीजें बता देता हूँ तो उसके बाद आपको पता चल जाता है कि ये रीजन, और आपको खुद उनको रीजन को एनालिसिस करके अपना व्यू वहाँ पे बना सकते। और उस पॉइंट से हम यहाँ पे वीडियो बनाने का काम करते हैं। और अभी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि अभी आप हाल फिलहाल में कौन सा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। देखिए मेरे ख्याल से तो एक साक्षी मेडटेक करके अभी जो रिसेंटली आईपीओ चल रहा है वही मुझे थोड़ा यहाँ पे अच्छा नजर आता है, और अगले हफ्ते यानी कि अभी इसके बाद में एक ई फैक्टर करके एक जो आईपीओ वो मुझे थोड़ा अच्छा यहाँ पे नजर आता है। तो ये 2 आईपीओ एक न्यू जैसा टेक्नोलॉजी, ये 3 आईपीओ मुझे यहाँ पे पर्टिकुलरली अच्छे लगते हैं, जो मुझे लगता है कि जिसके अंदर डाउनसाइड रिस्क मुझे यहाँ पे कम नजर आता है और वो कंपनी में थोड़े प्रीमियम पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो उस पॉइंट से ये 3 कंपनीज में मेरा फोकस रहेगा, जहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा रहेंगे वहाँ पे मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि विन्यास इनोवेटिव टेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।